जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में गुप्त नवरात्र की नवीं महाविद्या माँ मातंगी की कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले आपसे एक भी निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं माँ मातंगी की कथा। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में नवीं विद्या है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्र के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करते हैं उन्हें गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का वरदान देती हैं। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदिशक्ति देवी मातंगी हैं। देवी मातंगी का रंग श्याम है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठी हुई हैं। इनके पास तोते रहते हैं। ये 4 भुजाओं वाली माता हैं। इनके दाहिनी हाथ में वीणा और मानव खोपड़ी है। इनके बाएं हाथ में खड्ग है। ये अभय मुद्रा में है। इनके लाल रंग के आभूषण हैं। ये गुंजा के बीजों की माला पहनती हैं। इन्हें कमल का आसन भी पसंद है। माँ मातंगी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना जाता है। इन्हें तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। माँ मातंगी से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि माता को जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोग नहीं लगाया जाता है। माँ मातंगी समता की सूचक हैं। शिव जी की ये शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया तथा वैशाख शुक्ल तृतीया को इनकी जयंती आती है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व माता पार्वती से मिलने के लिए गए। भगवान विष्णु अपने साथ भोजन भी लेकर गए थे, जिसे उन्होंने शिव व पार्वती को खाने के लिए दे दिया। जब शिव और माता पार्वती उस भोजन को खाने लगे तो थाली में से भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया। भोजन के उन्हीं जूठन अंश से माँ मातंगी का जन्म हुआ। यही कारण है कि माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। जूठन से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगी भी पड़ा। उच्छिष्ट मतलब जिसे बचे हुए भोजन या फिर जूठे भोजन का भोग लगाया जाए। ऐसा कहते हैं कि जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपनी जूठन का भोग लगाया गया, तभी सब देवगण और शिव जी के भूत आदि गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने माता की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन का भोग ग्रहण किया। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी जी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थीं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वो मातंगी देवी थी। ये देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। माता की साधना रात्रि काल में होती है। इसे हमेशा रात में ही करना आरंभ करना चाहिए। माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। अब अपने घर के किसी एकांत कक्ष या फिर पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग की ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। माता की साधना करने के लिए माता की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगा की माला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी तांबे की प्लेट में सात्विक का निर्माण करें और उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर पूजा करें। अब माता मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। अब देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए
और नियमित रूप से ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। साधक को माता की साधना करने की जानकारी हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करना चाहिए। हवन में पलाश के पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिलाकर रख दीजिए। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में श्रद्धापूर्वक आहुति दें। हवन पूर्ण करने के बाद मां मातंगी के यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में लपेटकर 1 वर्ष के लिए रख दें। बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में मां मातंगी की साधना करने से माता प्रसन्न हो जाती हैं और साधक के ऊपर माता की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति हो जाती है। इनकी साधना को श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी उसके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां मातंगी लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।